हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आई बिलीव किसी ने मुझे कहा था कि वॉइस थोड़ी सी लो है। आई बिलीव मैं आज थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सो ठीक है। रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, आपका किसी भी तरह से हो सकता है। कोई भी ना कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, किस तरह की थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है। वो आपका क्रश भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है आपकी बातचीत बंद हो गई है, या सिचुएशन चल रही है, या रिलेशनशिप चल रहा है, इन एंड आउट है, समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, लाइक दैट। ठीक है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़की लड़के के लिए, लड़का लड़की के लिए देख सकता है। इवन अगर आपके सेम सेक्स भी में अगर रिलेशनशिप है, मतलब लड़की अगर लाइक लड़की से रिलेशनशिप में है, सो वो भी रीडिंग देख सकती है। लड़का लड़के से, मतलब जो भी है, मतलब आपके नियर, मतलब जो जो भी आपके दिल के करीब है, जिसको भी आप मानते हो कि हाँ भाई मेरा इससे रिलेशनशिप है एंड ऑल वट एवर इट इज़, ठीक है ना। तो उनके लिए हम देखने वाले हैं। फटाफट से उनका नाम लीजिए 3 बार अपने दिल दिमाग में, ठीक है ना। सो हम उनकी एनर्जीज़ को कलेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़, जो भी मेरे वेयर सिस्टम में अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए और बताइए वो सुबह के समय क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। देखो, एक तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो स्पैमर्स होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग, ठीक है ना, आपको हमेशा जो भी रीडिंग में, मैं ये नहीं कहती कि फुल टू आपके साथ मैच होगी, बट देखो, अगर हमारी एनर्जीज़ मैच होनी शुरू हो जाती है तो जो भी पॉजिटिव निकल के आता है, आपको लगता है कि रीडिंग में जो भी मैंने बताया उसमें से कुछ सिचुएशन आपके उसमें मैच कर रही है और आगे फ्यूचर में या कुछ अच्छी चीज़ निकल के आई है, ठीक है ना, तो उसको आपको क्लेमिंग करनी चाहिए। क्लेमिंग आप करोगे तो कहीं न कहीं पॉजिटिव रहोगे आप, पॉजिटिव नोट पे आकर जो भी चीज़ आप करते हो तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं बेटर हो जाती है आपके लिए। आगे आने वाले टाइम पे मतलब रास्ते द्वार खुल जाते हैं, ठीक है। क्लैरिटी माइंड थॉट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखने वाले हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए टू अंडरस्टैंड दी फीलिंग, ठीक है ना, ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। क्या कैसा थॉट प्रोसेस चल रहा है, डीप में क्या सोचते हैं। हो सकता है बाहर से उनका कुछ अलग एटीट्यूड हो, नहीं दिखाते हो, नहीं बताते, और एग्जैक्टली आगे वो सोचते क्या है। सो हम देखने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स आया है, उसके बाद आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यार इस बंदे के तो बहुत धीरे एक्शंस है, बहुत धीरे एक्शंस है। इस बंदे को लगता है कि भई आप उसकी लाइफ में रहोगे हमेशा, उसको छोड़ के नहीं जाओगे चाहे कुछ हो जाए। तो बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है ना। एट ऑफ सॉर्ट्स आया, हर्मिट आया है, फोर ऑफ सॉर्ट्स आया है, और नाइट ऑफ कप्स आया है हमारे पास। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक ही कार्ड आया है जो मेजर अरकाना का है, वो है हमारा ये हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड है, ये सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहा है बंदा। अभी जिस भी सिचुएशन में ये है बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है ना। इसको समझ नहीं आ रहा इसको किस तरह से करना चाहिए रिलेशनशिप में, या अगर आपको छोड़ के किसी और के पास गया है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टक वाली फीलिंग है, या आपको छोड़ के उसने जो भी काम किए हैं, इवन जब ये आपके साथ भी रिलेशनशिप में था, कहीं न कहीं इसको बहुत ज़्यादा स्टकनेस दिख रही थी। इसको लग रहा था कि आप कहीं न कहीं इसकी लाइफ में रोड़ा बनते हुए जा रहे हो। इस तरह की थिंकिंग थी इसकी कि ये करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा है या बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर ये मैरिड है, सो हो सकता है फैमिली का भी कहीं न कहीं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है कि अपनी एग्ज़ैक्टली लाइफ में कर क्या रहा है, किस तरह से सोच रहा है। तो उसको लग रहा है कि भई थोड़ा-सा दूर होना ही बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया तो इस बंदे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें तो हैं अपनी लाइफ में, अच्छा रहे, कमाए, बढ़िया रहे। मतलब मैनिफेस्टेशन इसकी जो है ना वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है अपनी लाइफ में इसने कुछ देखा हो जिसमें कि इसको पैसा बहुत सारा मिल रहा है, या इसकी अगर ये मैरिड है तो वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ अच्छी चीज़ें हैं तो वो होती हुई दिख रही है। कहीं न कहीं उनके हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो इनकी वाइफ़ या हस्बैंड, तो उस हिसाब से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इसको बंदे को ना ये कॉन्फिडेंट इनफ है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। शायद इसने आपकी कोई नब्ज़ इसने पकड़ रखी है, या ये भी हो सकता है इस बंदे ने अपने दैट किसी तरह की चीज़ों के लिए आपसे पैसा लिया हो, अपने बिज़नेस के लिए, या अपनी ऐसे लाचारी दिखा के, ठीक है ना, कि मुझे अभी पैसा उधार दे दो। तो उसको पता है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, बंदा तो अपना पैसा लेके जाता ही है। सो लाइफ़ में इसकी स्टकनेस है, उसको ये लग रहा है कि इसको वापस आपकी लाइफ़ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देखो, ना नहीं सोच रहा है ये, बट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग इसका एटीट्यूड मुझे नहीं लग रहा। तो उसको ऐसा लग रहा है कि गलतियाँ किसकी हुई है, ये रिलेशनशिप ठीक से वर्कआउट नहीं हो पा रहा। चाहे इस बंदे की खुद थाउज़ेंड ऑफ थाउज़ेंड मिस्टेक्स है, बट ये अपनी मिस्टेक्स को कभी भी मिस्टेक्स नहीं मानता। इसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो स्टक था, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा देखो सबके साथ ही होता है, बट सामने वाला तो बंदा यही सोचता है ना कि भाई तुमने मेरे लिए एक्शन नहीं लिया।
तो इस पूरे डेक का सबसे स्लोएस्ट कार्ड आया। तो इस बंदे की तरफ से अगर कोई एक्शन सोच रहे हो कि ये कोई एक्शन आपके लिए लेने वाला है किसी तरह से, ये सोचता भले ही बहुत सारा रहेगा, बट एक्शन लेने के लिए टाइम पे ये बिल्कुल भी एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। एंड इसके अगर थोड़े बहुत एक्शन होते हैं तो वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे होते हैं, जहाँ से इसको पैसा मिल रहा होता है। हो सकता है जब तक ये आपके साथ था तो इसको कहीं ना कहीं किसी तरह का बेनिफिट था, पैसा था, आपकी ब्यूटी की वजह से एडमायर हो रहा था, या अपना थोड़ा-सा मन या मूड फ्रेश करना चाह रहा था, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और आज आफ्टरनून में आपको मिलेगी कर्मा की रीडिंग, ठीक है ना? इसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी इसने आपके साथ करी है, चाहे अपनी लाइफ़ में अभी स्टक फ़ील हो रहा है, इसका ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, बट इसके एग्ज़ैक्टली इसको क्या कर्मा मिल रहा है, उसकी रीडिंग आपको सेकंड हाफ़ में मिल जाएगी। तो आई बिलीव 2 या 3 बजे के आस-पास मैं डाल दूँगी। मेरे को लगता है कि जितने भी लोग अभी मेरे साथ हैं, उन सब लोगों ने इस चैनल को फ़ॉलो कर रखा होगा या सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है ना? तो सेकंड हाफ़ में रीडिंग मिल जाएगी 2-3 बजे या 6 बजे तक भी हो सकता है मिले। सो जब भी मैं डालूँ आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? वहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया और इस तरह की इनकी थॉट प्रोसेस है। सो कहीं न कहीं लाइफ़ में इनको भी तो कुछ ना कुछ कर्मा भगवान की तरफ से मिल रहा होगा। तो ये बंदा मुझे ऐसा लग रहा है इसकी हालत थोड़ी-सी टाइट है। घरवाले एक तो नज़र बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, ये हों, इनकी वाइफ़ हो या थर्ड पार्टी भी होने के चांसेस हैं। ठीक है ना? वो भी इनका दिल पूरे दिन भर में दिल-दिमाग बहुत ज़्यादा खाती हुई नज़र आ रही है एंड इसको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उसने क्या कुछ गलतियाँ कर दी है, कुछ ऐसा करा है। कभी ये देखो डेफ़िनेटली आपके बारे में सोचता ये है कि इसको ऐसा लगता है कि जब भी चाहे आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है। उसको ऐसा लगता है, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि चाहे थाउज़ेंड ऑफ थाउज़ेंड मिस्टेक्स कर ले, उसके बाद भी इसको ऐसा लगता है। और ये बंदा आपको डेफ़िनेटली मैनिफेस्ट भी करता है, कहीं न कहीं सोचता भी है आपके बारे में। कभी-कभी इसको ये भी लगता है कि जो लाइफ़ में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सिर्फ़ इस वज़ह से आ रही है कि उसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया या गलत किया है। तो देखो, हर बंदे को अपनी गलती का जो होता है ना, मैंने एक बार एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि कुत्ता अगर रोटी चोरी करके खाता है, तो 3 गली छोड़ के उस रोटी को चुपके से खाता है, बट अगर वही रोटी अगर मालिक दे रहा होता है, ठीक है ना? सो बड़ा चौड़ा होके थैंक यू करके वो रोटी उस टाइम वहीं पे उसी जगह पे खाता है जहाँ पे उसे दी जाती है। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि हर इंसान को जब एक कुत्ते को पता है कि भई ये चोरी का काम है, ये गलत है, ठीक है ना? तो उसे छुप-छुपा के करना चाहिए। तो सेम हर बंदे को पता होता है। देखो, हमारी कॉन्शियस कभी हमें अलाउ करती है, कभी नहीं करती। सो लाइक दैट इट इज़ कि ये चाहे दिखाने के लिए इसके पास ये हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, चाहे ये बोलता हो इस तरह से, बट एग्ज़ैक्टली इसको पता है कि इसने क्या गलत किया है। इसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई नहीं कर पाया चीज़ों को, आपको मतलब लाइक जस्टिस नहीं दे पाया, आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। शायद वो बहुत ज़्यादा बंधन में बिज़ी था या बंधा हुआ था या सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी। हो सकता है कुछ लोगों ने ये भी बोला हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा या मतलब वादे करे हों, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे-धीरे, धीरे करके रिलेशनशिप पहले थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो रिलेशनशिप थोड़ा-सा फ्लो डाउन हो गया। जब आपकी तरफ से इसे प्रेशर होने लगा तो उसको लगा कि नहीं, अब तो मुझे इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो जाना चाहिए, तो उन्होंने ये करा। सो कहीं न कहीं उन्हें समझ में आता है कि देखो उन्होंने टाइम वेस्ट करा है आपका, और साथ में अगर किसी ने कुछ पैसा-वैसा भी लिया है तो वो इस तरह में है कि भाई पैसा तो मैं वापस दे दूँगा ना, पैसा मैं कौन-सा तुम्हारा खा रहा हूँ, ठीक है ना? लाइक दैट। तो मतलब अपनी गलती बंदा कहीं पे भी नहीं मानता हुआ दिख रहा। बाकी इसकी तरफ से कोई ख़ास एक्शन मुझे आते हुए नहीं दिख रहा। आप कर्मा रीडिंग ज़रूर देखिएगा गाइज़, ठीक है? द एम्परर का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, लवर का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, अब जो आए हैं हमारे पास मोस्टली सारे के सारे मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। देखो, अगर ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है तो ये अपनी वाइफ को या किसी बच्चों-वच्चों को छोड़ के आपकी तरफ नहीं आने वाला। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि भैया मुझे चीज़ें इसी तरह से चलानी है, क्लैरिटी के साथ चलानी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पहली प्राइम चीज़ें हैं। वो ऐसा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहा है। बट अगर ये बंदा वो है ना, लाइक सिंगल है, तो डेफ़िनेटली अगर ये आपके पास आए और थर्ड पार्टी वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आपके पास आके आपको कहीं न कहीं कन्फर्म करना चाहते हैं चीज़ों को लेके। इस बंदे की ना प्यार से ज़्यादा मुझे लस्ट वाली भावनाएँ दिख रही है, फ़िज़िकल होने की चाह बहुत ज़्यादा दिख रही है, पुराने दिनों को याद करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह के रिलेशनशिप मेंटेन हो गए, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद ये कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो सब चीज़ें पल दोबारा से इसकी लाइफ़ में आना चाहिए। तो आई कैन से कि देयर इज़ अ टू मच लस्ट फीलिंग, लाइक लव मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? और साथ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। मतलब आपको एक दूसरी तरह की दुनिया या रंग दिखाना चाहता है कि आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट यू एंड इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है ना? और मैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहा था और मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया एंड ब्ला, 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 सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो कहीं न कहीं इस तरह की बंदे की मतलब साजिश वाली बू मुझे आती हुई दिख रही है। साथ में क्या है कि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये बोलने की कोशिश करेगा एक्चुअली आपकी ब्यूटी से, आपकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा एडमायर
करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वेल ऑफ। तो कहीं न कहीं जब भी इसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पड़ेगी, तो डेफ़िनिटली ही विल कम टू यू, क्योंकि उसको पता है कि भई आपके ऊपर कुछ खर्च तो करना नहीं पड़ता, उल्टा आपसे मिल जाती है चीज़ें। तो उस तरह से ये हो रहा है, और साथ में ये भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न भी अपना आपसे करता हुआ नज़र आ रहा है कि यू हैव एवरीथिंग, ही डोंट हैव मतलब आप वो स्टेज तक कुछ नहीं कर पाए और आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना? सो इस वजह से अट्रैक्ट भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हो सकता है पास्ट में इनको गलत लोगों के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा दैट चोट का सामना भी करना पड़ा या नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ा। उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में, अपनी चीज़ों में मूवमेंट ये बंदा चाह रहा है, ठीक है ना? एंड एग्रेसिवली इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपसे अकेले में मिले, कहीं दूर जाके मिले, कोई मूवमेंट साथ में बिताएँ। क्योंकि द लवर का कार्ड हमें यही इंडिकेट करता है। एंड काफ़ी कुछ इस बंदे को ऐसा भी लग रहा है कि आप हमेशा इनके पीछे-पीछे घूमते थे, अभी आप में भी थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया है। या तो आप अपनी लाइफ़ में किसी और को डेट कर रहे हो या आगे बढ़ गए हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में सोच-विचार करते हुए नहीं नज़र आ रहे। अब ये भी हो सकता है कि ये बंदा उस टाइम सिंगल था और आप मैरिड हो। तो उनको ऐसा भी लग रहा हो कि आपकी लाइफ़ या लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपकी हस्बैंड वाइफ, हो सकता है कि आप एक्सपेक्टिंग भी हो, बच्चे भी हो गए हो या कर लिए हों आपने, तो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक जेलस वाली भावना भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी वाली भी दिख रही है। साथ में ये भी हो सकता है कि ये बंदा इस वज़ह से आपके पास आ रहा है क्योंकि उसकी खुद की वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है ना? तो अभी इसको वो सब चीज़ें जो फिज़िकल नीड की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं आपके पास आ रहा है। आजकल ऐसे भी लोग होते हैं भाई, कि चलो भई यहाँ से नहीं मिल रहा तो वहाँ से निकाल लेते हैं, खोज लेते हैं, ठीक है ना? और वो भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में सारा काम हो रहा है। बस प्यार की मीठी-मीठी बातें तो करनी है। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा-सा एंटरटेन करने की अपने आप को ज़रूरत है, ठीक है ना? कि एग्ज़ैक्टली ये चाह क्या रहा है, आ क्यों रहा है? ठीक है, इसके इरादे क्या हैं? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, क्या इस बंदे को, मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ़ में लेना चाहिए? या फिर दोबारा ये टेंशन का कारण बन जाएगा बीच में आधे रास्ते में छोड़ के? इसको अपनी लाइफ़ में लेना चाहिए? देखो, ये जो बंदा है ना, दिल से नहीं पहुँचा था, एक तो दिमाग से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात क्या है, अगर ये आपके पास वापस भी आते हैं, तो उनकी माँ, भाभी, बहन जो भी है इनकी वाइफ़, इनको कभी आपका तो होने नहीं देंगी। उनकी हमेशा टांग अड़ी रहेगी, उनको आप पसंद नहीं हो, ठीक है ना? या अगर लाइक वो जानती हैं या नहीं जानती, जो भी है, अगर जानेंगी तो कभी भी वो चीज़ नहीं करने देंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बंदे के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हो सकते हैं और हो सकता है करंट ऑप्शन से थोड़ा-सा बोर हो गया है, इस वजह से आपकी तरफ मूव ऑन होना चाहता है। तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है, तो बंदा कभी-कभी क्या होता है कि हम घर का खाना खा-खा के बोर होता है, तो हम अपना टेस्ट चेंज करने के लिए कहीं न कहीं आते हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई होगी, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा ची-ची हो रही है, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है, या तो थर्ड पार्टी, अगर ये अनमैरिड भी है, तो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा नॉमिनेट करके रखती है चीज़ों को, या इन पे प्रेशर बना रही है शादी करने का, और ये बंदा हो सकता है कि उसको मज़े करने हैं, खाना-पीना है, घूमना है, इसको किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, एक्शन लेने में तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा धीरे है। इसको चाहिए अपनी लाइफ़ में एकदम मस्त होना चाहिए, और जो भी हो, मतलब कहीं न कहीं शादी अगर होती है, घरवाले भी इसकी करवाते हैं, तो वहाँ से इसको अच्छा पैसा मोटा, या घरवालों को कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई बंदा सिंगल है, तो देखो कमिटमेंट वो आपको अभी भी नहीं देगा, वो चाहेगा कि जब तक वो सेटल्ड पूरी तरह से नहीं हो जाता, वो आपसे शादी नहीं करेगा, ठीक है ना? उस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे एंगल्स को एक साथ लेके चलती हूँ, तो व्हाट डू यू वांट कि हम किसी सिर्फ़ सिंगल एक ही टॉपिक में बनाएँ, कि अगर किसी की मैरिड हैं या हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अलग करें, यहाँ पे हम बात करें कि कोई बंदा बिल्कुल सिंगल है। क्योंकि जब हम कलेक्टिव रीडिंग की बात करते हैं, तो देखो वहाँ पे हर रिलेशनशिप अलग-अलग हो सकता है। एक 18 साल का बंदा भी रीडिंग को देख रहा होगा और एक 50 साल का बंदा भी देख रहा होगा। 50 साल के बंदे की हमेशा बट ऑब्वियस है, या तो विडो होगा, शादी हो चुकी होगी, लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो सकता है, ठीक भी चल रहा हो, ठीक है ना? एक 18 साल का बच्चा है, वो हमेशा सिंगल ही होगा, वहाँ शादी की प्रॉब्लम होगी, लव लाइफ़ की प्रॉब्लम होगी, और कहीं न कहीं उसका करियर स्ट्रगल में चल रहा होगा। अगर हम आएँ 30-35 साल के बंदों की, इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? शादी हो चुकी है, वहाँ से बोर हैं, या फिर यहाँ वहाँ पे बन नहीं रही हैं, या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वो। तो 3-4 पैरामीटर हमेशा लाइफ़ के होते ही होते हैं, जिस हिसाब से चलते हैं। तो हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हो हम अलग-अलग टॉपिक बनाएँ, तो हम उस हिसाब से बनाएँगे, उस लाइन पे बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे तो फिर सब जब कार्ड्स एक साथ आते-आते हैं, एक कार्ड से हम कई काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, करियर हो गया, लव लाइफ़ हो गई, आपके फाइनेंसेस हो गए, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो गए, आप किस तरह से सामने वाला आपको सोचता है, आप क्या सामने वाले के लिए सोचते हो। देयर इज़ सो मेनी थिंग्स, मतलब एक कार्ड से हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्लस साइकिक भी होता है, तो उसमें भी चीज़ें जाती हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ मोटा-मोटा हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बंदा आपके पास आता है तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा इसकी तरफ से पॉज़िटिव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कुछ लोगों की शादी तक बात पहुँच गई थी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। सो वहाँ पे वो बंदा आपके लिए एक्शन ले सकता है, या फिर जो लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, वो आपका साथ नहीं दे रहे थे आपके हस्बैंड, तो वो आपका साथ दे सकते हैं, एक चीज़। ये थोड़े से 2 पॉइंट पॉज़िटिव है। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल थे, तो ये बंदा आएगा तो अभी भी आपकी तरफ मुझे नहीं लगता कि हो सकता है या तो थर्ड पार्टी से परेशान है, घरवालों से परेशान है, या लाइफ़ में कुछ मिल नहीं रहा है इसको, तो ये आपके पास आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव ये नहीं है। अगर ये मैरिड हैं तो बट ऑब्वियस है, या तो अपनी वाइफ़ से ये थोड़ा-सा चेंज चाह रहे हैं, या फिर इनकी वाइफ़ एक्सपेक्टिंग है, कुछ इस तरह से हो सकता है, या तो मायके गई हो, कुछ इस तरह से। कुछ लोग अगर लाइक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, सो काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी हुई है, इस वजह से ये पार्टनर नहीं आ पा रहा आपके पास। बट कहीं न कहीं इसके दिल-दिमाग में हमेशा आप ही छाए रहते हैं। उसको पता है कि जब भी ये वापस आएँगे, तो डेफ़िनिटली यू विल बी देयर। आप हमेशा उनके साथ रहोगे, होंगे। सो ये है आपकी रीडिंग। अब हम देखने वाले हैं कि आपके लिए गाइडेंस डिवाइन क्या दे रहा है? क्या डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है आपके लिए? ठीक है। ओके, एक तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, अपने दिल-दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है, अपने थॉट्स को क्लियर रखना है, नेगेटिविटी कोई नहीं लेकर आनी है और ना ही अपने आप को परेशान करना है। दूसरा, यू आर गुड इनफ। आपके साथ कोई हो या ना हो, यू आर गुड इनफ टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आप स्टेप आउट फ्रॉम योर कम्फर्ट ज़ोन। अगर आप एक कम्फर्ट ज़ोन में बैठे हुए हो और आप किसी की तरफ ना आगे बढ़ रहे हो, ना अपने दिल के दरवाज़े किसी के लिए खोल रहे हो और इन्हीं का वेट करते हुए जा रहे हो, ठीक है? तो वो कम्फर्ट ज़ोन में आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि या तो ये वापस आए, या तो फिर कोई सपनों का राजकुमार मुझे घर बैठे-बैठे मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? कल हम दुनिया में निकलते तब नेगेटिव पॉज़िटिव हम दोनों ही चीज़ें देखते हैं, तभी हमारी लाइफ़ में कुछ होता है। सो आप अच्छे हो, आप बढ़िया हो, आप सुंदर हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है? यू हैव एवरीथिंग, ठीक है ना? आपके पास सब कुछ है चीज़ें, ठीक है? बट ये है कि आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी अभी जो करंट परेशानी है उसमें बहुत ज़्यादा आप सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेट करोगे, आपको खुद ब खुद आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएँगे। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।